students, how are you all? Are you fine? Oh yes. Today we are going to start the unit 2. The name of the chapter is What is Around Us. Okay children, what is around us? Dhanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, what is land made up of? एक बार धनविन जो है वो अपने मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहा था और उसने अपने दिमाग में उसे एक क्वेश्चन आया, तो उसने उसके मम्मी को पूछा कि व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ? मदर रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? मदर ने जवाब दिया कि तुम रोज सन को देखते हो. द सन टू हैज़ ए फैमिली विच वॉज नॉन एज सोलार फैमिली. जो सन है उसको भी फैमिली होती है और उस फैमिली को क्या कहा जाता है? सोलार फैमिली. आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलार फैमिली. ओके चिल्ड्रंस, डू अंडरस्टैंड? आवर अर्थ इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सोलार फैमिली. सोलार फैमिली में अर्थ जो है वो एक मेंबर है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली द अर्थ एमोंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलार फैमिली हैज़ गॉट द सुटेबल टेम्परेचर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अर्थ है वो एक मेंबर है किसका? सोलार फैमिली का, और उसे सुटेबल टेम्परेचर जो मिलता है. ओके, एंड वाटर एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बीइंग्स. और जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटे? वाटर एंड एयर, पानी और हवा. जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ द सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन. ये माना जाता है सन का जो एक भाग डिटैच्ड मीन्स सेपरेटेड आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन मीन्स वन और टू इंस्टेंट्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन. इसके शुरुआत में इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायर बॉल. वो पहले कैसे था? बॉल की जैसे, और बॉल जो है वो कैसे दिखता था? फायर बॉल. दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. ये जो फायर बॉल है वो धीरे धीरे से ठंडा होना शुरू हो गया. मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म. तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है अर्थ के वो किस में ट्रांसफर हो गए? लिक्विड और सॉलिड. During this process, the elements which got transferred into solid are known as lithosphere. तो इस समय जो ट्रांसफ़र किए गए थे, जो एलिमेंट्स जो ट्रांसफ़र हुए सॉलिड में, उसे हमने कहा लिथोस्फीयर. द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड आर नॉन एज हाइड्रोस्फीयर. तो जो लिक्विड फॉर्म में थे और वो जो ट्रांसफ़र एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हुए उसे हमने कहा hydrosphere. The elements which transferred into the gases came to be known as atmosphere. See here the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Lithosphere means the elements which are converted into solid, and hydrosphere means the elements which are transferred into liquid, and the elements which are transferred into gases are known as atmosphere. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as biosphere. What is the meaning of biosphere? The living world which developed, जो जीने के लिए जो दुनिया बनाई, और which developed किसके कारण बनी है? Due to land, water and air came to be known as biosphere. In this way, the 4 spheres came into existence on Earth. इस तरह से 4 स्पीयर्स जो है वो पृथ्वी पर आए. सी चिल्ड्रन, इन द पिक्चर वी कैन सी एटमॉस्फेयर. हम एटमॉस्फेयर देख रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर? विच आर ट्रांसफर्ड इनटू द गैसियस. बायोस्फीयर देखा, हाइड्रोस्फीयर देखा, लिथोस्फीयर. नाउ वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. ओके, द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. The sphere on which we live is known as lithosphere. Okay children, on which we are living it is known as lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. Litho means rock, rock means pathar, and layer. The upper layer of the earth is made up of soil and solid materials like rock. The upper layer, upper means ऊपर का जो layer होता है, it is made up of soil and solid materials like rock, पत्थर के जैसे. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. See children,
29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. It means it is made up of soil and solid materials like rock. This layer is almost 64 kilometers to 100 kilometers thick. ये जो layer है वो कितना thick, कितना मोटा है? 64 to 100 kilometers. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. See, the thickness of this is not same. सभी जगह ये thickness जो है वो same होती नहीं है. Similarly, the interior and the exterior do not have identical physical features. Interior means अंदर, exterior means जो बाहर के physical features होते हैं वो same नहीं होते और not have identical same नहीं. It is mostly made up of substances like soil and rock. वो जो मटेरियल है उसका सब्सटेंस है जिसका अपर लेयर का इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. सॉइल मीन्स पत्थर जैसे, मीन्स रेती होती है, और रॉक्स मीन्स पत्थर जैसे. ओके चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर वेयर वी आर लिविंग. इट इज ऑन द लिथोस्फीयर एंड इट इज मेड अप ऑफ लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर. ओके चिल्ड्रन, landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. lithosphere के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? माउंटेन्स, पर्वत, प्लेट्यूज. इट मीन्स द high level of grounds, plains and valleys. The temperature increases as we move towards the center of the earth. लेकिन जो वो पृथ्वी पर हम जब टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, कब होता है? द टेम्परेचर इंक्रीजेस as we move towards the center, जब हम बीच में जाते हैं. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. The molten rocks, molten means liquefied by heat, means वो लिक्विड जैसे हो जाते हैं. कैसे? मतलब सनरेज के हिसाब से. The molten rocks, molten means पिघल जाते हैं, in the interior of the earth are known as magma. There are many gases present in the interior of the earth which rise up विथ प्रेशर एंड हीट. बहुत सारे गैसेज है जो पृथ्वी के अंदर दबाए हुए हैं. एंड इट राइजेस मीन्स वो ऊपर आते हैं. कब? विथ द प्रेशर एंड द हीट, जब गर्मी ज़्यादा होती है और प्रेशर. बट द प्रेशर ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग. लेकिन प्रेशर जैसे थोड़ा सा प्रेशर आए तो ऊपर नहीं आते हैं ये. इट हैज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग एज फॉर द अर्थ के जितना ही वो प्रेशर भी स्ट्रॉन्ग होता है. दस बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन्ड. उस दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है? बैलेंस. सो द क्रस्ट मीन्स हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupts. जब इसका बैलेंस नहीं होता है तो क्रस्ट ब्रेक्स मीन्स द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ ब्रेक्स एंड ए वॉल्केनो erupts. वॉल्केनो मीन्स हीट arises फ्रॉम द अर्थ. मम्मी, हाउ इज द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? उसने पूछा. किसने पूछा? धनविन ने पूछा. लिथोस्फीयर हमें कैसे यूज होता है? वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम विद द लिथोस्फीयर इज नॉट देयर. विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर for food, minerals for industries and forests. Draw a picture depicting all the details of you observe on lithosphere based on your conversation. See where we can construct. If there is a no lithosphere, अगर lithosphere नहीं होता है तो हम मकान कैसे बनाएंगे? lithosphere के बिना हम कैसे पानी ला पाएंगे पीने के लिए, और एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट. सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ डिटेल्स ऑफ द लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स हम दोनों जो बातचीत होती है उसके ऊपर से उन्होंने क्या करने को बोला है? लिथोस्फीयर ड्रॉ करने के लिए बोला है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर. Now let me talk to you about hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth. हमने पढ़ा था the elements which are transferred into the liquid form, that is called hydrosphere. तो हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं. It includes the oceans, seas, lakes, ponds, rivers and streams. वो हमें लिक्विड फॉर्म जो है वो कहाँ दिखाई देता है? ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स.
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द लैंड। देखा जाए तो पृथ्वी पर जो पानी का भाग है वो ज़्यादा है किससे, लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी जो है वो कितने से हम लोग में कवर हुआ है, 71%। ए वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉन एज द ओशियन। सबसे ज़्यादा अमाउंट पानी का है वो कहाँ दिखाई देता है, ओशियन में। दीज ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियंस, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्टिक ओशियंस। इस ओशियंस में हमें क्वांटिटी जो पानी की होती है वो ज़्यादा दिखाई देती है। ऑल दिस ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड और नॉन एज सीज, बेस, स्ट्रीट्स, गल्फ्स एक्सेट्रा। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड मतलब पृथ्वी के नज़दीक में है, वो है सीज, बेस, स्ट्रेट्स, गल्फ्स एंड एक्सेट्रा। द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। जो ओशियन समुद्र होते हैं वो ह्यूज मीन्स बहुत ही बड़े हैं और डीप। वैलीज विद डेप्थ ऑफ 10 to 11 kilometers आर लोकेटेड एट देयर बॉटम्स। 10 to 11 kilometers क्या होते हैं, वो डीप होते हैं एट द बॉटम। द ओशियन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस में जितने जितने लेयर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, उतने ही ओशियंस में दिखाई देते हैं, क्योंकि ओशियन जो है वाटर बॉडी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वेस्ट प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सी सिंस सी वाटर इज सॉल्टी, इज इट यूजफुल टू अस? उसने कहा सी में तो बहुत सारा पानी है और वो पानी कैसा है, खारा है, तो हमें वो कैसे यूज होता है? यस, ओशियंस कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। कितना अमाउंट है टोटल अमाउंट? 97। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेजर्स। उसका जो 1/3 पार्ट है वो किस में चेंज हुआ है? आइस कैप्स मीन्स बर्ड्स एंड ग्लेजर्स में, एट पोल्स, हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स में वो क्या हो जाता है? आइस हो जाते हैं, आइस क्यूब्स। सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लोस इन द रिवर्स एंड सम इज स्टोर्ड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ ग्राउंड वाटर। ये जो पानी है वो थोड़ा जो है विच फ्लोस होता है कहाँ पर? लेक्स में, और थोड़ा जो है वो रिवर्स में फ्लो होता है, और थोड़ा जो है इंटीरियर अंदर पृथ्वी के हैज़ ए ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मीन्स जैसे हमको जब बोर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अंदर खोदते हैं, तो अर्थ के अंदर क्या होता है? पानी। इस तरह से पानी जो है वो उसमें स्टोर हुआ रहता है, जिससे हम डीप वेल करके उसे ऊपर पानी ला सकते। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिटफुल वाटर इज लेस, मतलब पीने का जो पानी है वो थोड़ा सा कम है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रेश वाटर, द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जीने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए। द मॉइस्चर ऑफ रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर्स कम्स फ्रॉम द ओशियंस ओनली। द मॉइस्चर फॉर रेन, जो मॉइस्चर होता है रेन के लिए, वो कौन सा है मेन सोर्स? फ्रेश वाटर का, जो कहाँ से आता है? ओशियंस में से। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, फिश एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। वैल्यूएबल केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स, वो कहाँ से मिलते हैं हमको? सीज से। हैज़ वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, इन द सेम वे द सीज एंड ओशियंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम। जैसे हमें जीने के लिए क्या चाहिए होता है? लैंड पर हमें पानी चाहिए होता है, उसी तरह से सीज और ओशियंस में भी एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स जो है उनका घर होता है। द ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स ऑफ oceans are potential source for generating electricity. Tremendous force of waves, tides and currents of oceans, मतलब कि मौजे जो आते हैं, जो from that we can get electricity. Besides this, oceans are also useful as waterways. ये हमें बहुत ही उपयोग होते हैं। ओशियंस जो है वो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का। ओके, क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर फॉर रेन। ओके चिल्ड्रन, आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज अराउंड अस। उसके अंदर स्पीयर्स होते हैं, कितने होते हैं? 4। व्हाट आर दे? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। उसमें से हमने 2 पढ़े, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर।